अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो इस सवाल में हम आज क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे और ये कह रहा है स्क्वायर रूट से आप इसका स्क्वायर रूट मालूम करो फैक्टराइजेशन से। तो आज इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं और बाकी तमाम पार्ट सॉल्व करेंगे। तो पहले 1 सॉल्व करते हैं, फिर 2 3 की बारी है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट आज के लेक्चर में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट, मैंने सवाल उतारा हुआ है। ये बहुत ही आसान पार्ट है, शुरू के 3 तो वैसे तो एक्सरसाइज ही बहुत आसान है, लेकिन आपको इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y²। तो आपको पता है, आपने पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b²। बेसिक फार्मूला क्लास 5 में पढ़ा जाता है। तो हमारे पास ये लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y²। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर, फिर ये माइनस का 2 लिखा, इसको प्लस 9y² को मैं क्या लाता हूँ प्लस, यहाँ b² है तो मतलब ये हमारा b² है। तो इसको मैं कर लेता हूँ 3y का स्क्वायर, ये b² बन गया और ये माइनस 2, ये हमारे पास होगा 2x और b होगा 3y। तो देखें a स्क्वायर माइनस 2a प्लस b² यानी कि 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12xy, तो ये आ गया माइनस का 12xy प्लस 3y का स्क्वायर 9y²। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 2x माइनस 3y का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b² लिखा हुआ है। ये फॉर्मूले में मैंने बंद कर दिया और a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया। जो पहले टर्म है वो a है, जो लास्ट टर्म है वो b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ रूट ले लेते हैं, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो ये 2x माइनस 3y का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो गया प्लस माइनस 2x माइनस 3y, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा हो गया। अब पार्ट बी में जो स्टूडेंट हमसे कह रहा है वो हमारे पास है एक्सप्रेशन है x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 4x स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व करना है कह रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसका पहले रूट स्क्वायर रूट निकालना है। तो वैसे एक्सप्रेशन देखा है तो बहुत मुश्किल लग रही है, लेकिन है बहुत आसान। अब यही भी वही फॉर्मूला खुला हुआ है, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b²। अब देखें यहाँ पर है माइनस, ये माइनस है, तो आप सोचेंगे a स्क्वायर तो दिख रहा है, b² भी दिख रहा है, ये माइनस 2ab इस तरह कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये a का स्क्वायर बना दिया और ये b का स्क्वायर बनाना है, तो प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। जो है वो रिमेनिंग है माइनस 2a और ये b है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखें 2x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो दोबारा माइनस का 1 बन जाएगा। ये x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो इसको लिख सकता हूँ x माइनस 1/2x का स्क्वायर। तो क्या करते हैं भाई, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर और ये रूट ले लिया, रूट हटेगा तो प्लस माइनस लगता है, तो ये हो गया x माइनस 1/2x। तो ये स्टूडेंट हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब पार्ट 3 देखते हैं इसका। तो पार्ट 3 में स्टूडेंट हमसे कह रहा है 1/16x स्क्वायर माइनस 1/12xy, ये मल्टीप्लाई हो रहा है xy से, और ये प्लस 1/16y²। इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b²। तो इसको a स्क्वायर बनाए तो 1/4x का होल स्क्वायर और ये प्लस 1/4y का होल स्क्वायर। तो जो बीच में होता है वो क्या होता है, माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 ए ये आ गया और बी क्या है, 4y, ठीक है।
ये हो गया। अब देखें, ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 4 ज़ा 8। ठीक है स्टूडेंट। ओ सॉरी, ये गलती हो गई स्टूडेंट हमसे, ये यहाँ पर 6, ये हमारा जो है 16 नहीं है, ये हमारा 36 है यहाँ पर। जब ये आंसर सही नहीं आ रहा है, 36 है, लिखने में प्रॉब्लम हो गई है। तो ये हो गया 36 है, तो ये 6 का होल स्क्वायर, तो ये 6 है। ठीक है, तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये इस तरह हो जाएगा 1/4 x का होल स्क्वायर प्लस 1/6 y का होल स्क्वायर। तो ये -2, दोबारा ये सब दोबारा लिख रहा हूँ, 2a और ये b। ठीक है, 1/6 y, 1/6 y है। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि यही को काट दें, माइनस का 2ab ये प्लस का b स्क्वायर। तो ये हो गया 1/4x माइनस 1/6y का स्क्वायर। तो आप क्या करते हैं, इसको रूट ले लेते हैं, तो लिखते हैं टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो 1/4x 1/6y का होल स्क्वायर, और ये रूट ले लिया, तो रूट हटता है तो प्लस माइनस 1/4x माइनस 1/6y। तो ये हमारा पार्ट 3 का आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसमें कह रहा है कि आपको स्क्वायर रूट मालूम करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट मालूम करना है बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अगर मैं आपको देखूं, ऊपर जो हमारे पास टर्म बनी हुई है वो हमारे पास है 4x⁻6 माइनस 12x³ प्लस 9y6 और 9x⁴ प्लस 24x² y² और 16y4। ठीक है, अगर मैं ये देखूं तो यहाँ पर स्टूडेंट ये a³ माइनस 2b प्लस b² खुला हुआ है। वो किस तरह से, देखिए 4 है यहाँ पर, तो 4 मुझे पता है 2 का स्क्वायर होता है, और x⁻³ और इसको स्क्वायर कर लेते हैं, ये a का स्क्वायर, और ये यहाँ पर हमारे पास ये प्लस b यानी कि 3y³ का स्क्वायर, ये a प्लस b² बना हुआ है। और हम पता है जो बीच में टर्म होगी, चूँकि माइनस का साइन है तो माइनस का 2ab होगी, तो माइनस का 2, ये a और ये b, यानी कि ब्रैकेट के अंदर पूरा b है और यहाँ ब्रैकेट के अंदर पूरा a है। ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद ये अगर आप देखें तो 2 का स्क्वायर 4 और x⁻6, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो माइनस का 12x³ y³ यहाँ पर आ गया, प्लस 3y³ का स्क्वायर यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे भी इस तरह a² प्लस 2b प्लस b² खुला हुआ है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारे पास हो गया a का स्क्वायर तो हमारे पास यहाँ पर ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 16 है, तो 16 किसका है, 4y² का स्क्वायर, और ये प्लस का 2a और ये b। ठीक है, तो ये खुल गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 2x³ माइनस है, तो ये माइनस 3y³ का स्क्वायर, और इसको a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब 3x² प्लस 4y², तो ये हो गया 3x² प्लस 4y² का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो हम लिखते हैं टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया 2x³ माइनस 3y³ 3x² प्लस 4y² का स्क्वायर, और यहाँ पर ये स्क्वायर। अब जैसे ही मैं इनके ऊपर रूट लेता हूँ तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ये स्टूडेंट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर तो हमारे पास रूट कैंसिल हो गया, आगे बचा तो बचा गया। तो यहाँ पर हमारे पास एक काम कर लेते हैं, हम अलग अलग रूट अप्लाई कर देते हैं। तो ये 2x³ माइनस 3y³
इसका स्क्वायर का, और ये रूट आ गया। अब यहाँ पर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी इस रूट ले लेते हैं, तो ये हो गया 3x स्क्वायर 4y स्क्वायर का स्क्वायर, और ये क्यूब आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो दोनों पे रूट खत्म हो गए, तो ये हो गया 2x क्यूब 3y क्यूब, 2x क्यूब 3y क्यूब, और यहाँ पर प्लस माइनस लगता है जब रूट खत्म होता है, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। सही है स्टूडेंट, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन से आंसर आ गया। तो स्टूडेंट पार्ट 6 है हमारे पास। तो पार्ट 6 में कह रहा है कि हमारे पास है x प्लस 1/x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x माइनस 1/x। बस इसका कह रहे हैं कि आपको क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। अब देखें यहाँ पर जो सवाल है पूरा डिफरेंट है, सही है, यहाँ पर सवाल पूरा डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम एक तरीके से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट तो हम कर नहीं सकते, तो हम सबसे पहले यहाँ पर इसके अंदर इसका फॉर्मूला खोल लेते हैं। ठीक है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और ये b का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने ओपन कर लिया। ठीक है, तो ये -4 ऐसे लिखा, ये हो गया x माइनस 1/x। ठीक है, अब देखें x से x कैंसिल, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस ये अरेंजमेंट कर दी 1/x स्क्वायर यहाँ लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर +2 लिख दिया। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट ये +2 है, अब हमने क्या करा, -4 ऐसे लिखा x माइनस 1/x। अब स्टूडेंट इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट कराता हूँ +2 को। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कुछ कर देते हैं ताकि हम देखते हैं उससे बनता क्या हमारे पास। तो हम ये लिख देते हैं स्टूडेंट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2। ठीक है, अब देखें x स्क्वायर ऐसे ही रहा। अब यहाँ पर जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाऊँगा, तो मैंने क्या कर दिया, पहले सब्ट्रैक्ट करवा दिया, यहाँ मैंने 2 लिख दिया, 2 लिखा, और ये प्लस 1/x ऐसे ही आ गया, और ये 2 एज इट इज़ था, प्लस का 2 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, और ये माइनस का 4x माइनस 1/x, और जब यहाँ मैंने 2 माइनस करवाया तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर प्लस का 2 ऐड करवा दूंगा, तो उससे क्या होगा, ये हो गया x a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a भी नहीं है, आप सोच लेंगे कि a b जो है इस तरह कैंसिल हो जाएंगे, तो a x होगा और ये 1/x तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट ये +2 जो है, ये -4 ऐसे ही लिखा, ये x माइनस 1/x, और ये +2 ये +2 यहाँ पर हमारा +4 बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वैसे तो अमूमन ये फॉर्मूला ही बन रहा है, सब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट तो हमने कर दिया था। तो आप देखें तो a स्क्वायर, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, x माइनस 1/x तो ऐसे लिखा हुआ है, -2 4 को लिखा 2, a हमारे पास जो होगा वो होगा x माइनस 1/x, और b का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर लिखा था, तो b हमारे पास होगा 2, और 4 जो है ये होगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखें a का स्क्वायर ये प्लस b का स्क्वायर, अब बीच में बचता है -2ab, तो -2 a ये रहा और b ये रहा, तो इसको मैं सकता हूँ x माइनस 1/x -2 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, विद टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो x माइनस 1/x का और ये -2 का स्क्वायर कर लिया था, तो इसका रूट ले लिया, तो ये हमारे पास जो आया वो आया x माइनस 1/x -2 प्लस माइनस लग जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने सवाल सॉल्व कर लिया, तो ये हमारा पार्ट 6 हो गया। अब स्टूडेंट हम पार्ट 5 और 6 हम सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट 7 में देखते हैं क्या कह रहा है। तो पार्ट 7 में हमसे कह रहा है कि हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये -4x प्लस 1/x का स्क्वायर और ये प्लस का 12। ठीक है,
इसको सॉल्व करें, ठीक है। अब स्क्वायर रूट निकालना है इसका, सही है, स्क्वायर रूट मालूम करना है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने सबसे पहले स्टूडेंट लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4ac लिखा। यहाँ हमने खोला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर न प्लस का 12, ठीक है स्टूडेंट। अभी हमने सिर्फ ये सॉल्व करा। उसके बाद स्टूडेंट देख, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर ऐसे लिख का होल स्क्वायर ऐसे लिख लिया। ये -4 एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया और ये प्लस का 2 बाद में ले गए और स्टूडेंट प्लस का 12, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये 4 इस तीनों चीज़ों से मल्टीप्लाई कराता हूँ स्टूडेंट, तो क्या होगा, माइनस ऐसे लिखा, ये हो गया 4x स्क्वायर, ये 4 इससे होगा प्लस, अभी माइनस नहीं कर, सिर्फ 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप चाहे तो माइनस भी कर सकते हैं। तो ये 4x स्क्वायर प्लस का 8 और ये प्लस का 12। अब इसको खोल लेते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर माइनस का 8 प्लस का 12, ठीक है स्टूडेंट। ये हमने यहाँ तक सवाल सॉल्व कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें -4x स्क्वायर ऐसे ही रहा, ये -4/x स्क्वायर भी ऐसे रहेगा, तो ये माइनस का 8 प्लस का 12, तो प्लस का 4 बच गया, ठीक है स्टूडेंट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ से मैंने तीनों में -4 कॉमन आया तो -4 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर और प्लस का 1। ये यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास रिमेनिंग पार्ट बच गया, प्लस का 1 बच गया। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि यह काम करें, आप इन दोनों टर्म में से इन दोनों टर्म में से 4 कॉमन ले लें, तो ये 4 इधर से कॉमन ले लें, 4 ऐसे ही रहा। इन दोनों टर्म में से -4 कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस बच जाएगा अंदर, क्योंकि ये माइनस प्लस दोबारा माइनस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास जो टर्म आ गई वो गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखें स्टूडेंट, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का ए स्क्वायर, ये इसको लिख दूँ प्लस का बी स्क्वायर। अब बीच में जो लिखा है -2ab, किस तरह से देखें, फॉर्मूले का -2 आया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, ये ए हो गया और बी क्या है 2। अब आप इसको दोबारा खोलेंगे तो यही टर्म बनेगी, देखें ए स्क्वायर लिखा हुआ है -2ab, तो 2 2 4, ये बन गई और प्लस का 4, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर और ये प्लस -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, आप लिख लीजिए इंग्लिश में सेंटेंस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, तो ये रूट से ये कैंसिल, तो प्लस माइनस बचा और यहाँ पर क्या लगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 2। तो स्टूडेंट ये हमने स्क्वायर रूट इसका मालूम कर लिया, ठीक है। पार्ट 8 में देखते हैं स्टूडेंट क्या कह रहा है। तो पार्ट 8 में देखते हैं, पार्ट 8 में कह रहा है हमारे पास जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3 और ये एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6,
ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं तीनों टर्म में। मल्टीप्लाई करो तो 2x² आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करो 3x आए, तो इसका होगा x² प्लस का x प्लस का 2x। ये दो मिडिल टर्म ब्रेक होंगी, x प्लस 2x 3x और ये मल्टीप्लाई होगा तो 2x² प्लस का 2। यहाँ से देखें मल्टीप्लाई करो 3x² आए और ये प्लस का 4x आए, तो x² प्लस का x ये होगा x² प्लस का 4x माइनस का x, ये 3x प्लस x होगा ना, x 3x ले लें प्लस का x ले लें और प्लस का 3। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया x², ये 3x लिखा हुआ है, ये इसको लिख लें 3x, यहाँ पर 3x प्लस का 3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस माइनस करें तो प्लस आए। ठीक है, तो ये होगा x², इसकी मिडिल टर्म ब्रेक होगी x² प्लस 3x और ये प्लस का 2x प्लस का 6। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों टर्म में से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लें, यहाँ से बचा दोनों में से x कॉमन आया था तो ये x और यहाँ से बचा प्लस का 1। ठीक है, ब्रैकेट डाल दें ये वाला ताकि सबको आसानी हो जाएगी, टर्म पहचानने में आसानी होगी कि ये पूरा इस ब्रैकेट से बिलोंग करता है। इन दोनों में प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से देखें x कॉमन आ रहा है तो ये बचा x प्लस 3 और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन आ रहा है x प्लस 3। इधर से आपका x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ से स्टूडेंट प्लस का 2 कॉमन आ रहा है तो प्लस का 2 लिखा है यहाँ पर, तो ये हो गया x प्लस अंदर बचेगा 3। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखें दो फैक्टर हैं तो एक फैक्टर लिख लेते हैं, ये हो गया x प्लस 1, ये हो गया x प्लस 2। ठीक है, यहाँ से कितने फैक्टर आएंगे, x प्लस 3 ट्वाइस टाइम है तो एक दफ़ा लिख लेते हैं x प्लस 3 और ये फिर x प्लस 1, x प्लस 1। यहाँ से देखें x प्लस 3 ये भी, x प्लस 3 ये भी, तो हो गया x प्लस 3 और ये एक फैक्टर बाहर वाला x प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें यहाँ पर क्या करते हैं, x प्लस 1 वाला ये फैक्टर है, x प्लस 1 वाला ये फैक्टर है, तो ये x प्लस 1 अरेंज करके लिख लिया, x प्लस 2 यहाँ पर है, x प्लस 2 यहाँ पर है, x प्लस 2 यहाँ पर है, तो ये हो गया x प्लस 2 और ये हो गया x प्लस 3, ये है x प्लस 3 ये, तो ये x प्लस 3, तो ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये x प्लस 3 ऑलरेडी था। ठीक है, सब चीज़ें तमाम फैक्टर ट्वाइस टाइम आए हैं, तो यहाँ पर भी x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब चूँकि स्क्वायर है तीनों पे तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट ले लिया x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 3 का स्क्वायर, तो प्लस माइनस x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, तो ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, पार्ट 9 में स्टूडेंट हमसे कह रहा है हमारे पास है x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 7, 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 3, 2x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 21। ठीक है, ये है। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करें तो 7x स्क्वायर बने और प्लस माइनस करें तो 8x बनेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 7x स्क्वायर, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 8x, इसी तरह मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6x स्क्वायर, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का x। इसको देख लें, मल्टीप्लाई करें तो 21, 2 से मल्टीप्लाई करें 42 बनेगा, वरना और प्लस माइनस करो तो 11 बनना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना स्टूडेंट, तो ये हमारे पास है x स्क्वायर, यहाँ से मिडिल टर्म ब्रेक होगी प्लस का x और प्लस का 7x। देखिए x प्लस 7x 8x और मल्टीप्लाई करो 7x स्क्वायर बनेगा तो प्लस का 7। यहाँ देखते हैं ये हो गया 2x स्क्वायर
माइनस का यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करो 6x बने और एड और सब्ट्रैक्ट करो तो -x बने, तो मल्टीप्लाई ये -3x प्लस का 2x, तो ये -3x प्लस का 2x माइनस का x बनेगा, और ये -3 जब +2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6x² बन जाएगा, और ये माइनस का 3 ऐसे लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट यहाँ देखें, यहाँ पर ये 2x²। अब दो नंबर ऐसे सोचने कि मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 21, 2 मल्टीप्लाई होगा 21 थे, तो ये 41x² बने, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 11 बने। तो अगर आप 42 बनाना है तो आप 4 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो ये 42 बन जाएगा, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 बनेगा। तो देखें ये होगा 42 प्लस का 14x माइनस का 3x माइनस का 21। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास बन गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म में से x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया x + 1, इनमें से प्लस का 7 कॉमन ले लिया, हो गया x + 1। ठीक है, उसके बाद इसमें से मैं x कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ बचा 2x - 3, इसमें से +1 कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ बचा 2x - 3। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ से स्टूडेंट देखें इस वाले टर्म में 2x कॉमन ले रहा हूँ, तो ये 2x, यहाँ से x + 7, यहाँ से हमारे पास माइनस का 3 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x। अब देखें यहाँ माइनस है तो क्या लिखूँ, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस का 7। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास ये फैक्टर बन गया। अब देखें यहाँ से दो फैक्टर x + 1 x + 1, तो 1 टाइम लिखेंगे x + 1 और ये x + 7। ठीक है, यहाँ से 2x - 3, ये 2x - 3, तो एक टाइम लिखेंगे 2x - 3 और ये x + 1। यहाँ से देखें x + 7 x + 7 दो टाइम आ रहा है, तो एक टाइम लिखेंगे x + 7 2x - 3। ठीक है, अब इसको खोल लें, x + 1 ब्रैकेट रिमूव कर दें इसके, ये x + 7, ये 2x - 3 और यहाँ पर ये हो गया x + 1 स्टूडेंट, और यहाँ x + 7 और ये 2x - 3। अब देखें x + 1 ये और ये ट्वाइस टाइम आया हुआ है, तो x + 1 का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब इसी तरह x + 7 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी ये, तो दो फैक्टर हो गए, तो x + 7 का होल स्क्वायर, और 2x - 3 एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो ये 2x - 3 का होल स्क्वायर। अब रूट ले लेते हैं, तो रूट लेंगे भाई क्या होगा, x + 1 का होल स्क्वायर, x + 7 का होल स्क्वायर, 2x - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये रूट हटता है तो प्लस माइनस लगता है, तो हमारे पास बना x + 1 x + 7 2x - 3। तो स्टूडेंट ये हमने एक्सरसाइज 6.3 है, हाँ 6.3 हमने कंप्लीट कर। ठीक है, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यारों में शेयर करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेगी।